काम वासना और मन का वेग, एक बोध कथा। एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध एक शांत उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी एक युवक उनके पास आया जिसका मन अत्यंत अशांत था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और एक ऐसा प्रश्न पूछा जो उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। उसने पूछा, हे बुद्ध, मेरे मन में काम वासना के विचार इतनी तीव्रता से क्यों उठते हैं? मैं इनसे बचना चाहता हूं, पर ये मुझे घेर लेते हैं। बुद्ध ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुत्र, ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा मन निरंतर सुख को पकड़ने की चेष्टा करता है। जब मन किसी सुख की कल्पना करता है तो शरीर स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में खिंच जाता है। युवक ने व्याकुल होकर पूछा, तो क्या मैं इन इच्छाओं को बलपूर्वक दबा दूं? क्या दबाने से मुझे शांति मिलेगी? बुद्ध बोले, नहीं, यदि तुम किसी चीज को दबाओगे तो वो और भी अधिक शक्तिशाली होकर उभरेगी। दमन कभी समाधान नहीं होता। शांति तब आती है जब तुम इन इच्छाओं को गहराई से समझना शुरू करते हो। युवक ने अपनी दुविधा व्यक्त की, परंतु बुद्ध, वही विचार बार बार क्यों लौट कर आते हैं? बुद्ध ने समझाया, क्योंकि तुम्हारा मन उन्हें बार बार दोहराने का आदी हो गया है। तुम इन विचारों को जितना अधिक ध्यान दोगे, ये उतने ही बलवान होते जाएंगे। विचार भोजन मांगते हैं और तुम्हारा ध्यान ही उनका भोजन है। अब युवक ने समाधान मांगा, भगवन, फिर मैं इनसे मुक्त कैसे हूं? बुद्ध ने अत्यंत सरल मार्ग बताया, अपना ध्यान हटाओ और जागरूकता, अवेयरनेस लाओ। जब भी कोई विचार आए तो उसे एक साक्षी भाव से देखो। अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक या सही दिशा में लगाओ। जब ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है तो पुराने विचार स्वतः क्षीण होने लगते हैं। अंत में युवक ने धीमे स्वर में पूछा, क्या इच्छा रखना गलत है? बुद्ध ने करुणामयी स्वर में कहा, इच्छा होना स्वाभाविक है, यह प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन उस इच्छा का गुलाम बन जाना ही समस्त दुखों का कारण है। जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है वही वास्तव में सुखी है। यह सुनकर युवक का मन शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि संघर्ष विचारों से नहीं बल्कि अपनी जागरूकता बढ़ाने से जीतना है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस विषय पर मन को एकाग्र करने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव या ध्यान की विधि बताऊं?